नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1-2-1। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को राज्य की 72 सीटों पर झटका लगने वाला है? क्या बिहार के 9 जिलों में एनडीए को भारी नुकसान होने वाला है? और क्या वक्फ बिल का समर्थन करके जेडीयू ने मुस्लिमों से पंगा ले लिया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वक्फ बचाओ अभियान के तहत जो AIMPLB है वो बिहार के कई राज्यों में अभियान चला रही है, जिसमें पटना है, अररिया है, किशनगंज है, भागलपुर है, बेगूसराय है, सहरसा है, मधुबनी है, सिवान है और दरभंगा है। इन जिलों में वक्फ कानून विरोध में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसी संभावना है कि वक्फ बचाओ अभियान के ये कार्यक्रम चुनाव नतीजों पर असर डाल सकते हैं और बिहार में अगले कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं। तो क्या ये जो वक्फ बचाओ अभियान है ये एनडीए की परेशानी बढ़ाएगा? दरअसल बिहार की 243 सीटों में से 9 जिलों में AIMPLB है उसने फोकस किया है और 9 जिलों की 72 सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। बिहार में अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो करीब 19% के आसपास बताई जाती है और एक बड़ा वोट बैंक है, 17% के आसपास वोट बैंक है, जो चुनाव नतीजों को प्रभावित करता है। आपको याद होगा जो एनडीए की सहयोगी है जेडीयू, उसने जब वक्फ बिल का समर्थन किया था तो कई मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ दी थी। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया था। मास्टर मुजाहिद उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद से मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए पार्टी ने कई अभियान भी चलाए, लेकिन उनका असर कितना पड़ेगा, कितने कारगर होंगे, ये पता चलेगा चुनाव परिणामों के बाद। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो जो वक्फ बचाओ अभियान चला रही है उसका असर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर 72 सीटों के गणित की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 72 में 38 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 11 सीटें जेडीयू ने जीती थी। उस वक्त जो मुकेश सहनी की वीआईपी है वो भी एनडीए का हिस्सा थी, तो उसने भी 2 सीटें जीती थी, जबकि जो विपक्षी महागठबंधन है उसको 28 सीटों पर जीत मिली थी इन 72 सीटों में। और इसमें आरजेडी को 11, कांग्रेस को 4, सीपीआई माले और सीपीआई को 4 और 2 सीटें मिली थी। तो 28 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी और करीब 38 सीटों पर एनडीए जीती थी। तो इस बार जो 72 सीटें हैं ये अहम भूमिका निभाने वाली हैं, क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और जिस तरह वक्फ बचाओ अभियान चला रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका असर देखने को मिल सकता है। और अगर इस बार मुस्लिम वोट बैंक खिसका जेडीयू की तरफ से, जिसमें बड़ी तादाद में पसमानदा मुस्लिम भी शामिल हैं, अगर वो वोट बैंक खिसक कर महागठबंधन की तरफ आता है तो बड़ा नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अब इस बात की चर्चा भी तेज़ होने लगी है कि शायद इस चुनाव में जेडीयू को जो उसका परंपरागत वोट रहा है, पसमानदा मुस्लिमों का वोट, वो शायद ना मिले। हालांकि उसको अपनी तरफ करने की कवायद और कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये खेल बिगाड़ सकता है। 2020 के चुनाव नतीजों का अगर आप विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि 72 सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और मुस्लिम समुदाय को बिहार में राजद का वोट बैंक माना जाता है। फिर भी 72 में से 38 सीटें एनडीए जीतने में सफल रहा था। वक्फ बचाओ अभियान के तहत जो AIMPLB है उसके निशाने पे ख़ास तौर से बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी की पार्टी है। तो ये सब दल जो हैं इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने मुस्लिमों के साथ धोखा किया है, वक्फ बिल का समर्थन किया है जिसका विरोध मुस्लिम कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में भी अभी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की थी और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि एनडीए में शामिल जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने संसद में वक्फ कानून का समर्थन करके मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। AIMPLB ने यह भी कहा कि बीजेपी के सहयोगी दलों पर इस बात के लिए दबाव बनाया गया था कि वो वक्फ के मामले में सरकार से अपना समर्थन या तो वापस लें या फिर मुस्लिम समुदाय का विरोध झेलने को तैयार रहें।
और जो दिल्ली में बैठक हुई थी AIMPLB की, उस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी नाम खुलकर लिया था और कहा था कि JDU, लोजपा और हम को मुस्लिम समुदाय के वोट मिलते रहे, लेकिन इस बार ऐसा समर्थन नहीं मिलेगा। हालांकि बोर्ड का कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ सीधे तौर पर कोई राजनीतिक अपील नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी कह रहा है कि वो सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बना रहे हैं। उनका जो अभियान चल रहा है, वक्फ बचाओ अभियान चल रहा है, उसमें वो अपील कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार में एक बड़ा मुस्लिम समुदाय JDU के साथ रहा है, उसका परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन इस वक्फ बिल के समर्थन के बाद JDU ने जिस तरह संसद में किया, उसके बाद आपने देखा था कि JDU में इस्तीफ़ों का दौर शुरू हो गया था। कई मुस्लिम बड़े नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया था और जो अभी भी मुस्लिम नेता हैं वो भी दबाव में अंदर हैं और वो भी कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो क्या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस अभियान का असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि आने वाले दिनों में जो 9 ज़िले हैं बिहार के, वहाँ ये अभियान तेज़ी पकड़ेगा और घूम घूम कर वो प्रचार करेंगे कि वक्फ को बचाना है। तो क्या इसका मैसेज जाएगा? क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या इसका खामियाजा NDA को भुगतना पड़ेगा? क्या 72 सीटों में बड़ी सेंधमारी होगी? और अगर ऐसा होता है तो किसका घाटा, किसका फ़ायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।